जय हिंद प्यारे साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज हमारी जीके जीएस की दूसरी क्लास है, जो है संविधान के भाग की। ये कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस से रिलेटेड या जो रेलवे के या फिर एसएससी के जितने भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में संविधान से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे ज़्यादा इस बार तो पुलिस के जो आरपीएफ का जो पुलिस को आरपीएफ एसआई का जो हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा संविधान से ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक, तो आज हमारी संविधान के जितने भी संविधान में होते हैं, मैं 2 क्लासों में पूरा कर दूँगी। एक क्लास और आएगी संविधान के भागों से। ठीक, तो जिससे कि हमारे पूरे संविधान में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतने क्वेश्चन में पूरे 2 क्लास में पूरे कर दूँगी। तो चलिएगा, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए हुए। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद के संविधान एवं उनकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में संसद के संविधान एवं उनकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी कि क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 20 में। ठीक, ये बताइए। और दूसरा सवाल इसका, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जाती है? भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जाती है? और एक और बात बताती हूँ मैं कि कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि ये कहाँ से सवाल क्वेश्चन लेके आती हो, आप कहाँ से नहीं लाती हो। तो जो कंपटीशन वाली बुकें हैं, जो इस टाइम फ़िलहाल में पूछे जा रहे क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। ये नहीं है कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले आ रही हूँ और आपको क्लास में बता रही हूँ, आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप मेरी एक बार क्लास करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बने। आप मॉक टेस्ट देते हैं, उनमें भी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो चलिएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जाती है? भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जाती है? तो कहाँ से शुरू की जाती है? संसद के किसी भी सदन से। कहाँ से की जाती है? संसद के किसी भी सदन से। ठीक, सभी लोग आंसर भी देते रहिएगा। ठीक, साथ साथ जल्दी जल्दी आंसर भी दीजिएगा। एक बार गलत होगा, मगर दूसरी बार आप इस क्लास को दूसरी बार देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, तो आपसे गलत नहीं होगा। आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा, आपसे कोई पूछेगा तो तुरंत उसका जवाब आप तुरंत दे दोगे। तो इसका आंसर का जवाब भी तुरंत आप देते रहिएगा। ये नहीं कि हमसे गलत हो रहा है, हम जवाब नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे गलती होती है, सुधार भी किया जाता है उसके बाद गलती का। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? कौन सी ली गई है? संविधान संशोधन ना लगाना भूल गई हूँ मैं, संशोधन के लिए सॉरी। इसके लिए ये 4 क्वेश्चन है, इसका बताइएगा क्या आंसर होगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा प्रवृत्ति हुई थी? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा प्रवृत्ति हुई थी? जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा प्रवृत्ति हुई थी? तो किसके द्वारा प्रवृत्ति हुई थी इसकी? पहले संशोधन द्वारा 1951 में हुई थी। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है?
जल्दी बताइएगा। बी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में लगाया गया था। ठीक। सिक्स क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या होगा। सिक्स क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर, राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये जो री एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें पूछा गया था, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है इसका, तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर का जवाब दीजिएगा, क्या होगा। जल्दी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। डी। ठीक, सही। 7 क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिएगा, इसका जल्दी जल्दी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर का जवाब भी देते रहिएगा, चाहे गलत हो मगर आंसर का जवाब जरूर दें। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। जल्दी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए। 8 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा संविधान और दुनिया मिनी संविधान माना जाता है। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है मेरे से। निम्न में से कौन सा संविधान दुनिया मिनी संविधान माना जाता है। तो संविधान यहाँ नहीं है, इस संविधान की जगह ये गलत है, संविधान नहीं है, यहाँ है संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक, एक बात और है कि आप क्वेश्चन देख के ना डरिएगा, कितने इतने बड़े सवाल आते हैं भाई। कंपटीशन है, कंपटीशन के दौर में ये मत देखिएगा कि कितने बड़े सवाल आते हैं। अगर आप माइंड से सोचोगे तो एक बार में ही फिट हो जाएंगे दिमाग में। ठीक है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दिमाग से एक बार में ही पूरी स्किप ना किए हुए पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस क्लास से मुझे कितना बेनिफिट हुआ है। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हुआ। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि क्या हुआ। किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निर्धारित की गई है। किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निर्धारित की गई है। जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7वें संविधान संशोधन 1956। टेन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। किसी संविधान संशोधन में सिंधी भाषा के मूल संविधान 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये आरपीएफ कांस्टेबल जो एसआई का पेपर जो हुआ था दिसंबर में, उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। किसी संविधान संशोधन में सिंधी भाषा के मूल संविधान 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था, ये अनुसूची वाले सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक, कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ए।
11 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका क्या होगा राइट आंसर। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 में निश्चित की गई थी। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 में निश्चित की गई थी। जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताते रहिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। सी। किस संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना में प्रतिनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। किस संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना में प्रतिनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन से शब्द जोड़े गए थे बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा। बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है। देखिए, आप जो मैं पढ़ती हूँ उस वक्त दिमाग सिर्फ मैं पढ़ती हूँ उस पर दीजिएगा, तो आपको आंसर का भी पता चल जाएगा कि इसका क्या जवाब निकलेगा, क्या पूछा जा रहा है इसका। ठीक है, इधर उधर दिमाग लगाओगे, दौड़ाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। कितनी भी क्लासों का रिवीजन कर लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। जो पढ़ते हो उस टाइम उस पर ही फोकस करें, उसके बाद ही कुछ करें। ठीक, उससे पहले कुछ और भी करते जा रहे हैं, पढ़ाई भी करते जा रहे हैं, ऐसा करने से दिमाग में पढ़ाई नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। इस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा में कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। तो फिलहाल में तो अब तो 5 वर्ष का ही है, पहले कर दिया गया था। कब किया गया था ये बताइएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इधर साइड थोड़ा कम दिख रहा है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा में कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। कब कर दिया गया था इसका राइट आंसर बताइएगा कि कब कर दिया गया था। तो कब कर दिया गया था। सी, 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कर दिया गया था। सी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। देखिए, यहाँ जो सवाल था इसका ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा विधानसभा में कार्यकाल जो था पहले 5 वर्ष का था, उसमें 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तो उसको कब बढ़ा दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में बढ़ाया गया था। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। फिर उसके बाद 6 वर्ष का था, उसके बाद घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया। तो कब घटाकर कर दिया गया था इसका राइट आंसर बताइएगा। कब कर दिया गया, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइएगा। कब कर दिया गया था। 45 में। ठीक है, इसका आंसर
राइट आंसर जवाब दीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? ये अनुच्छेद का अंतर्गत अनुच्छेद है, जल्दी जल्दी बताइएगा इसकी राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत, ठीक। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कब लाया गया था? वर्ष 1951 में। इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्या 10वें मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन था उस वक्त। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? भाई ये तो इतनी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ये तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता क्वेश्चन है, हर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये संपत्ति के ऊपर है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? कब किया गया था? जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस संविधान संशोधन में को क्या इसमें गलती कर ली है क्या? अच्छा को नहीं है, इसमें को नहीं होगा इसमें। किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। जल्दी ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। लास्ट डे ऑफ क्लास में 20 क्वेश्चन ही रोज़ाना लेके आया करूँगी, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कल मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि दीदी आप हिंदी में ही बोलती हो, इंग्लिश में कुछ नहीं बोलती हो, इंग्लिश में बोला करो। तो भाई मैं इंग्लिश में भी बोल दिया करूँगी, मगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होती है, तो मैं कल से इंग्लिश भी बोला करूँगी और हिंदी भी बोला करूँगी, ठीक। तो आज मैं 20 क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। 20 क्वेश्चन मेरे रोज़ाना ही जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं।
ऐसा नहीं है कि इधर उधर से लेके आऊँ मैं। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कमेंट करना और मैं कौन सा जवाब बताना मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताना है कि एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि इसका राइट आंसर बता देना आप क्या होगा। कि लिखूँ या फिर ऐसे ही बोल दूँ? चलो मैं लिख देती हूँ। फाए, ठीक। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये साफ सब तो थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब ज़रूर कमेंट में ज़रूर दे के जाना सभी स्टूडेंट से, मेरा कहना यही है। और जो कल भी क्लास आएगी वो मेरी संविधान से ही आएगी, क्योंकि एक क्लास में मैं पूरे जितने भी क्वेश्चन से वो करा नहीं पाई। तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट भी करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कितनी अच्छी सी लगती है, मैं कितना अच्छा और करूं ताकि आपको भी अच्छी वीडियो लगे और आपका पेपर मेरी वीडियो के द्वारा हल हो जाए, ठीक। तो मैं वीडियो को यहीं स्किप करती हूँ। आप कल मिलते हैं इसी टाइम पर वीडियो के नए संविधान की क्लास के साथ, ठीक।